एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है लाइकेंस। लाइकेंस जो आपके टीजीटी साइंस की सेक्शन बायोलॉजी में बॉटनी के थर्ड टॉपिक्स में से आता है और यहाँ पे जो आपको पढ़ना है अंडर सिलेबस वो है इंट्रोडक्शन, हैबिटेट, ग्रोथ, स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आप भी अगर टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली बायो की, तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। अगर नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं। और अगर आप हमारे चैनल द्वारा दी गई पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। वहाँ पे आपको कई सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, चाहे आपके सीडीपी के हो, संस्कृत के हो, इंग्लिश के हो, मैथ्स के हो या कोई भी सब्जेक्ट के। ठीक है, टीजीटी साइंस की भी जो वीडियो है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो भी आपको एज अ पीडीएफ या प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। तो अगर आपने टेलीग्राम इंस्टॉल कभी नहीं किया है, यूज़ कभी नहीं किया है, तो आपको करना ये है कि आप प्ले स्टोर में जा कर के सर्च बॉक्स में टेलीग्राम टाइप करें और वहाँ पर आपको एक फिरोज़ी कलर का गोल आइकॉन दिखेगा और उसके अंदर वाइट कलर का तीर, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है और ये आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा। तो इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि वहाँ पे दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। और जब आप टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करिएगा तो ये जाएगा आपके टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे बिल्कुल नीचे हमारे चैनल की जब लिंक खुलेगी तो वहाँ पे आप ज्वाइन पे क्लिक करिएगा तो आप ऐड हो जाइएगा हमारे चैनल के साथ में। तो वहाँ से आपको कई सारे पीडीएफ मिल सकते हैं। तो ये तो थी जनरल सी बात। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइकेंस की इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है ना, और उसके बाद हम हैबिटेट, ग्रोथ और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है व्हाट इज लाइकेन, क्योंकि ये जनरल चीज़ है और आप सभी को पता होनी चाहिए। तो लाइकन कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट ये ग्रुप है दो ऑर्गेनिजम्स का। पहला है फंगस और दूसरा है एल्गी। तो फंगस जिसे हम माइकोबियॉन्ड्स के भी नाम से जानते हैं और एल्गी जिसे फाइकोबियॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं, और साथ में होता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक, इसमें से एक जो है ऑटोट्रॉफ है, यानी जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉफ है, और जो दूसरा है यानी कि फंगस वो है हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, यानी फंगस अपना खाना खुद बना नहीं सकते। जो बॉडी होती है लाइकन की वो फिलामेंटस होती है, यानी कि हाइफे उसके अंदर होते हैं जो कि एक छतरी की तरह काम करते हैं एल्गी के लिए। तो ग्रीन एल्गी जो कि ज़्यादातर जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पर ये दोनों यानी कि एल्गी और फंगस और साइनोबैक्टीरिया म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो लाइकन्स रिजेंबल करते हैं या सिमिलर है माइकोराइजल पार्टनरशिप के, जहाँ पर दो स्पीशीज यानी कि फंगस जो कि रूट्स में होते हैं प्लांट्स के, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के, और एल्गी, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो वो इंटरचेंज करते हैं। फंगस देता है शेल्टर यानी कि रहने की जगह और सुरक्षा प्रोवाइड करता है एल्गी को, जबकि एल्गी फूड प्रोवाइड करता है फंगस को। तो ये होता है यहाँ पे म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस, यानी दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल। तो यहीं पे टर्म यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो लाइकन्स आर जनरली ब्यूटीफुल। लाइकन्स काफ़ी कलरफुल्स भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं, और इन्हें तीन पार्ट्स में क्या किया जाएगा, कैटेगराइज। ठीक है, सॉरी। तो पहला जो है क्लासिफिकेशन वह है फॉलियोज। फॉलियोज लीफ लाइक अपीयरेंस देते हैं कुछ इस टाइप की। ठीक है, लीफ लाइक अपीयरेंस देते हैं। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये है लाइकन्स का। दूसरा है फ्रूटिकोज। फ्रूटिकोज मीन्स होता है, नाम है फ्रूट तो आपको फ्रूट यहाँ नहीं समझना, ये ब्रांच टाइप के होते हैं कुछ इस टाइप के, झुरमुट की तरह इस टाइप के, जैसे आपके एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, ये है फ्रूटिकोज। हैंगिंग होती हैं, इरेक्ट होती हैं, लटकती हैं फर की तरफ। ठीक है, लास्ट जो है क्लासिफिकेशन लाइकन का वो है क्रस्टोज। तो क्रस्टोज दिखता है क्रस्ट की तरह कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हार्ड और टफ कवरिंग की तरह दिखता है क्रस्टोज। क्रिस्टोस की जो सरफेस है वो ज़्यादातर किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे पत्थर हुआ, पत्थर के ऊपर जब अगर कहीं लाइकन पाया जाता है तो क्रिस्टोस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हाउ डू लाइकन्स ग्रो, यानी लाइकन्स किस तरीके से डेवलप करते हैं या ग्रो करते हैं। तो द एल्गी एंड साइनोबैक्टीरियल पार्टनर्स, जो एल्गी और साइनोबैक्टीरियाज होते हैं इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज क्लोरोफिल। ठीक,
यही क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट के प्रेजेंस में और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, और यही जो होते हैं इन्हें विटामिन प्रोवाइड करते हैं फंगस के लिए। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया कैन मेक अमीनो एसिड डायरेक्टली फ्रॉम द नाइट्रोजन गैस इन द एटमोसफेयर। तो साइनो जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेयर एक नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर लेता है डायरेक्टली। ठीक है, जो कि फंगस नहीं कर पाता। ठीक है, एल्गी नहीं कर पाता। तो जो साइनोबैक्टीरिया है वो हेल्प करता है। फिर जो फंगस है वो इसके बदले में क्या करता है, सनलाइट से बचाता है ड्राई होने से एल्गीज को और साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग सनलाइट है इससे बचाता है, कवर प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिंग पार्टनर यानी कि एल्गी को, जो कि उसकी बॉडी लाइकन छतरी की तरह काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हैबिटेट्स की। तो लाइकन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये भी आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ में देखा जाता है लाइकन। ठीक है, तो लाइकन आपके सी लेवल में भी यानी समुद्र की गहराई में भी देखा जा सकता है, अल्पाइन एलिवेशंस यानी कि पहाड़ियों पर भी देखी जा सकती है। तो कई सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जहाँ पे आप लाइकन को देख सकते हैं। लाइकन कैन ग्रो ऑन ऑलमोस्ट एनी सरफेस, कहीं पे भी वो पाई जा सकती है। लाइकन्स ट्री यानी कि पेड़ों की छाल पे भी दिखाई दे सकती है, पत्तियों पे भी और मॉसेस पे भी देखा जा सकता है। यहाँ तक कि लाइकन्स दूसरे लाइकन्स के ऊपर भी उग जाते हैं। व्हाट अ मेस। नेक्स्ट है ब्रांचेस, यानी कि कई कई बार ब्रांचेस में से लटके हुए कुछ झुरमुट टाइप के, कुछ इस टाइप के आपको नजर आएंगे, तो यही होते हैं लाइकन्स। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं अभी हमने कहा। ठीक, कभी कभी वो एपीफाइट्स की तरह भी काम करते हैं। एपीफाइट्स मीन्स व्हाट, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, उगा हुआ हो, तो वो कहलाता है एपीफाइट्स। जैसे कि एक पेड़ की छाल है, तो पेड़ की छाल जो है वो होस्ट बन गई और ये जो लाइकन्स है उसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो वो है एपीफाइट्स। ठीक, रेन फॉरेस्ट में भी देखने को मिलेंगे, टेम्परेट वुडलैंड्स में भी देखा जा सकता है, और साथ ही साथ रॉक्स यानी कि दीवार, पत्थर, ग्रेव स्टोन्स और रूफ यानी कि छत के ऊपर भी उग जाते हैं लाइकन्स। सॉइल की सरफेस के ऊपर भी उग जाते हैं, ज़मीन पे भी उग जाते हैं, बायोलॉजिकल सॉइल क्रस्ट पे भी उग जाते हैं। ठीक है, यानी कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, लाइकन्स कैन फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा में भी देखिए कितना बड़ा एक्सेप्शन है, ड्राई डेजर्ट में भी पाया जाता है, रॉकी कोस्ट और टॉक्सिक स्लैग हीप्स में भी, हम देखिए टॉक्सिक स्लैग हीप्स में पाया जाता है। दैट मीन्स कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर है लाइकन्स के अंदर। ठीक है, रॉक्स के अंदर भी पाए जा सकते हैं। ठीक, यानी कि आपको ये समझना चाहिए कि टोटल जो अर्थ का सरफेस यानी कि जो लैंड एरिया है उसका 6% एरिया जो है वो लाइकन्स ने कवर कर रखा है। तो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ एरिया है आप जान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस की। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो लाइकन्स का यूज़ क्या है, लाइकन्स ब्रेक डाउन रॉक्स इनटू सॉइल। जो लाइकन्स होते हैं वो जो पत्थर होते हैं, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं अपनी जड़ों के कारण, और इस कारण ये जो रॉक्स है यानी पत्थर है वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फूड सोर्स फॉर कैरिबो और रेनडियर ऑन द टुंड्रा रेनडियर लाइकन्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए जैसे कि रेनडियर है, ठीक है, और कैरिबो है, उनके लिए खाने का काम करते हैं लाइकन्स। यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो जानवर है, एनिमल्स हैं, ये इन्हें खाकर अपना काम चलाते हैं। ठीक है, नेचुरल डाई और ट्वीट की तरह भी काम करते हैं, डाइंग एजेंट भी होते हैं लाइकन्स। वन लाइकन वॉज यूज टू बी पायनियर एज द वोल्फ किलर। वोल्फ किलर की तरह काम करता है। गाइस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो लाइकन्स हैं इनकी बॉडी से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं, कुछ स्मेली टाइप के सब्सटेंसेस और कुछ अलग केमिकल्स जो कि टॉक्सिक होते हैं। ठीक, और ये किलर की तरह काम करते हैं वोल्फ के। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज एविडेंस दैट मना रेफर्ड टू इन द बाइबल वॉज रियली अ लाइकन लेकोरा एक्यूला दैट बिलो डाउन द फ्रॉम द माउंटेन्स। यानी कि कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो ये शो करते हैं कि लाइकन्स आर रियली टॉक्सिक। अदर यूजेस में आप देखेंगे, फूड हमने बात करी, डाई के रूप में हमने बात करा कि इससे लिटमस पेपर बनता है, और हैरिस ट्वीड भी जो है इसी से पाई जाती है। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑयल, परफ्यूम्स और सोप्स। अभी हमने बात करा कि कुछ स्मेली टाइप यानी कि कुछ परफ्यूम या सेंट टाइप का कुछ रिलीज होता है लाइकन्स की बॉडी से, जो कि सोप्स में परफ्यूम्स की तरह यूज किया जाता है, और परफ्यूम जो भी है लाइकन से बनता है। लाइकन्स आर एक्टिंग लाइक बायोएक्टिव कंपाउंड्स लाइक एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो है वो लाइकन्स शो करते हैं। नेक्स्ट है नेस्टिंग और बेडिंग मटेरियल, यानी कई सारे जो जानवर हैं उनके लिए आराम करने का कुछ मटेरियल, यानी जो छोटे छोटे कीट मकोड़े हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि लेडी बर्ड है या फिर ग्रास हॉपर है, वो इनके अंदर छुप कर अपना आरामदेह जो जगह है वो वहाँ पे पाते हैं। पॉइजन्स भी जो है वो लाइकन्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ये
हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लाइकन्स की जो सरफेस है उससे कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए। चलिए यहाँ पे कुछ और देखते हैं कि लाइकन्स ऑल्सो मेक अबाउट 400 नोन सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, यानी कि अब कितनी अचंभे की बात है सोचिए। लाइकन्स की बॉडी से कुल 400 प्रकार के सेकेंडरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एक दो नहीं 400 प्रकार के। कितना ज़्यादा रेयर है ये और कितना ज़्यादा एसेंशियल भी है। It is thought that these chemicals are produced by lichens as defense against disease। यानी ये जो लाइकन्स की बॉडी से जो केमिकल्स निकलते हैं ये इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डेंजरस डिजीज से, ठीक है, पैरासाइट से, क्योंकि लाइकन्स को भी खतरा रहता है कि उन्हें जो कीड़े मकोड़े हैं या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जानवर है, उसे खा ना जाए। तो इसलिए ये अपनी बॉडी से लगातार 400 प्रकार की केमिकल्स रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि अनप्लीजेंट होते हैं टेस्ट में, यानी जो केमिकल्स होते हैं वो एडिबल नहीं होते, हाँ स्मेली ज़रूर होते हैं। सम ऑफ दीज कंपाउंड्स आर नाउ यूज्ड एज एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस। यानी कि ये जो केमिकल्स निकाले जाते हैं लाइकन्स की बॉडी में से, ये एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस की तरह भी यूज़ होते हैं। यानी कि जो मेडिसिन के वर्ल्ड में है लाइकन काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है लिटमस पेपर का, यानी कि कोई भी जो लाइकन है उसमें से लिटमस पेपर बनाया जाता है। और लिटमस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पीएच चेक करने में किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सोल्यूशन का, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो हमने यूजेस देखे, लेकिन गाइस कुछ एक यूजेस और भी है जो आपको पता होने चाहिए, जो यहाँ टॉपिक से हटकर है, कि जो सनस्क्रीन लोशंस जो आप देखते हैं मार्केट में, जो आपको धूप की यूवी रेडिएशन से बचाते हैं, तो जो सनस्क्रीन है ये भी लाइकन से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है परफ्यूम्स के बारे में हमने बात भी करी अभी, ठीक है, पॉइजन्स की भी बात करी। तो गाइस ये जो लाइकन्स हैं इनका कई सारा वाइड स्प्रेड एरिया है और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो अगला टॉपिक है लाइकन्स के बाद का बायो का, उसके बारे में, ठीक है। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आपकी खुशी या आपकी जो ज्वाइनिंग है उसमें खुशी का आपके बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।